सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने विद्या सेवक चैनल में स्वागत है। आइए हम आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया था पिछली बार। बच्चों पिछली बार हमने फिगर इट आउट किए थे। इस बार हम आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट एंगल से। तो बच्चों आपकी बुक में दिया गया है कि एक कॉमन स्ट्रेट पॉइंट से निकलने वाली टू रेज से एक एंगल बना है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट बी है, इससे एक रे ये निकल रही है और एक रे ये निकल रही है। अब मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसे हम पॉइंट डी नाम दे देते हैं और इसे हम पॉइंट ई नाम दे देते हैं। अब यहां बी डी एक रे हो गई तथा बी ई एक रे हो गई। दोनों रेज हैं और इनके द्वारा पॉइंट बी से निकली हुई है, तो इनके द्वारा जो ये बीच का हिस्सा है ये इनका एंगल कहलाता है। जहां बी इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द रे। क्योंकि रे के बेटे बच्चों की प्रॉपर्टी है, आपको पहले ही बताया जैसे कि रे शुरू तो होती है एक पॉइंट से, लेकिन ये इनडेफिनिट तक अपना इनफाइनाइट तक जाती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन एक हम अपने नियम के लेक्चर के लिए अपनी सुविधा के लिए उस पर पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से हमने पॉइंट डी तथा पॉइंट ए इमेजिन कर लिए और इसके द्वारा इन दोनों के बीच के स्पेस द्वारा जो ये ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस है ये एक एंगल बनाता है। अब इस पॉइंट बी को इस एंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। ये पॉइंट बी जो है ये इसका वर्टेक्स कहलाता है तथा ये रे बी डी तथा बी ई ये कहलाती है उस एंगल की आर्म्स। ये कहलाएंगे उस एंगल की आर्म्स। तो यानी पॉइंट बी इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट is equal to vertex and ray BD is equal to arm and such that ray BE is also called arm। तो ये दोनों तो इसकी आर्म्स हो गई, ठीक। और ये वर्टेक्स हो गया बी ये बी वर्टेक्स हो गया और ये इसकी आर्म्स हो गई दोनों और ये इनका एंगल। अब इस एंगल को हम क्या कहें? अब इसे नाम भी देना पड़ेगा कोई। तो सिंपली हम इस एंगल को एंगल बी कह सकते हैं। वी कैन से इट एंगल बी, यहां लिख देते हैं। सिंपली हम इस एंगल को एंगल बी कह सकते हैं। लेकिन अब इसे हम और थोड़ा डिफाइनाइट नाम देने की सोचें और ज्यादा विशिष्ट नाम देने की सोचें तो हम इसकी जो दोनों आर्म्स हैं उन आर्म्स को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यानी इस एंगल ए को हम कह सकते हैं एंगल बी, वो एंगल डी बी और ई, या एंगल ई बी डी। अब देखो बच्चों ये डी बी ई और ई बी डी ये दोनों से यही एंगल हमारा प्रदर्शित होता है। लेकिन यहां एक ध्यान दिया होगा बच्चों आपने कि बी जो पॉइंट है अपना
वो दोनों ही नामों में इसे ये नाम भी दे सकते हैं DBE और EBD भी दे सकते हैं, मगर दोनों में ही हमने बी पॉइंट जो है वो हमने बीच में लिया है, इन द मिडिल। मिडिल में क्यों लिया है? मिडिल में इसलिए लिया है कि मेनली तो ये एंगल बी ही है बच्चों, ये तो हमने इसे नाम और स्पष्ट करने की वजह से इसे इन रेस से जोड़ दिया। अब इन रेस से जोड़ा क्यों ऐसा लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं कि मान लो इससे एक लाइन इधर निकली हुई होती, एक लाइन इधर भी निकली हुई होती, और ऐसे में हम इसे एंगल बी कह देते, तो हमें ये कैसे पता लगता है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्या है, इसकी कर रहे हैं। इसलिए DBE कर दिया तो ये बात हमारी स्पष्ट हो गई कि हम इन दोनों रेस के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एंगल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो एंगल है वो लेटर बीच में आएगा और इधर उधर के लेटर उस लेटर के आगे पीछे लिखे जाए। अब इसे और थोड़ा सरल करते हैं। जैसे हमने एंगल DBE और एंगल BED लिखा था, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल की जगह एक निशान लगा देते हैं, ये एंगल DBE, और ये पढ़ा एंगल ही जाएगा। जब हम इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऐसे, एंगल DBE या एंगल EBD। ये हमारा और इसमें थोड़ा प्रिसाइज हो गया और जाता है छोटा। अब इस एंगल में हम जो हमें एंगल होता है उसे ये दिखाने के लिए कि ये हमारा एंगल है, दो सिंपल स्ट्रेट लाइंस के बीच में उसका एंगल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह का निशान लगा देते हैं, एक ये एरो लगा, इससे हमें पता लग जाएगा ये एंगल हमारा है। अब हमारा ये एंगल हमने आपको बता दिया बच्चों क्या होता है। अब आइए अब अपनी बुक में आगे बढ़ते। अब बच्चों बुक में देखिए ये विद्या का फोटो बना हुआ। विद्या एक गर्ल है जो अपनी सभी क्लासेस में, क्लास 1 2 3 4 5 6 में अपनी बुक खोलती है। तो इस विद्या के बुक कवर को ओपन करने के विभिन्न प्रकार को आप देखिए। यहाँ इसने थोड़ी सी बुक खोली, यहाँ थोड़ी देर बाद और थोड़ी खोली, यहाँ इसने पूरी बुक खोल दी। अब विद्या को अगले उसमें बुक को फोल्ड करके रखने में आसानी है, तो फोल्ड करने के लिए और थोड़ा नीचे तक खोलती है, फिर और खोलती है, फिर अब इसे फोल्ड कर लेती है। तो इस प्रकार से ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6, ये आपके केस इसमें 6 हो गए। इसमें आप देख सकते हैं कि विद्या ने पहले बुक थोड़ी खोली, फिर उससे ज्यादा खोली, फिर उससे ज्यादा, हर ऑर्डर में ये बुक को थोड़ा थोड़ा ज्यादा खोलती चली। अब इसमें इस विद्या के बुक को ओपन करने में क्या आपको कोई एंगल दिखाई देता है? आंसर है बिल्कुल दिखाई देता है। देखिए इसमें ये एंगल है, इसमें ये एंगल है, इसमें ये पूरा एंगल हो गया, इसमें ये टर्न होकर एंगल हो गया, और ये एंगल और ये पूरा रोटेशन मेकिंग एंगल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि विद्या की बुक का जो बेस है ये, इसे हम उसका वर्टेक्स मान सकते हैं, और ये बुक का एक कवर और दूसरा कवर, इन दोनों को हम उस बुक की आर्म्स मान सकते हैं, और उनके बीच बनने वाले एंगल को उस बुक का एंगल कह सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसमें बुक में। अब अगले पेज पे बच्चों ये कह रहे हैं, डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ द केस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। क्या आपने जो एंगल बनाए क्या आप उनकी आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क कर सकते हैं? तो आइए हम इसे करते हैं। सबसे पहले केस ए, केस 1 कुछ इस तरह का है बच्चों को, केस 2 में ये,
केस 3 में ये बुक पूरी ऐसे खुली हुई है। केस 4 में ये बुक नीचे को एक साइड में थोड़ी ज्यादा खुली हुई है। केस 5 में ये बुक काफी हद तक खुली हुई है इधर। केस 5 और केस 6 में ये बुक उसने पूरी टर्न कर ली है, यानी ये बुक है और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अब इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि क्या आप इसमें इसकी वर्टेक्स कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो देखिए इसकी एक आर्म तो ये हो गई, एक आर्म ये हो गई और ये इसका वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स। इसी प्रकार से इसमें ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई और ये आर्म हो गई। इसी प्रकार से ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई और ये आर्म हो गई। ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई और ये भी आर्म हो गई। ऐसे ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई और ये आर्म हो गई। इस प्रकार से केस 6 में पूरी खोल दी है उसने, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गई और ये इसके नीचे वाली आर्म। तो ये आप कॉपी में ड्रा कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से। अब अगला पॉइंट है इसमें बच्चों आपकी बुक में, विच एंगल इज ग्रेटर। इसमें पूछा है कौन सा एंगल बड़ा है, केस 1 या केस 2। केस 1 या केस 2 में कौन सा एंगल बड़ा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, 3 लाइन है मान लीजिए, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है, वो लाइन बड़ी हो जाती है। जैसे इन तीनों में ये लंबी है तो ये ज्यादा बड़ी हो गई, तो इसे हम कह देंगे सबसे लार्जेस्ट लाइन। अब इस एंगल में तो ये लाइन एक साथ तो जा नहीं रही है ना, इस एंगल में कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें कंपैरिजन के लिए हमें ये देखना होगा कि उसकी आर्म्स कितने रोटेशन करती है, कम रोटेशन करती है या ज्यादा रोटेशन करती है। यानी हमें ऐसा मानना होगा कि ये आर्म एक यहां से शुरू हो गई यहां तक गई और ये आर्म यहां से शुरू होकर यहां तक गई, तो दोनों में किस में रोटेशन ज्यादा है, जिसमें रोटेशन ज्यादा होगा वही एंगल बड़ा। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि केस 1 में इसका रोटेशन यहां से यहां तक आया और केस 2 में ये रोटेशन अगर हम इसी इमेज में लगाएं तो ये तकरीबन यहां तक आ जाएगा, तो ये यहां तक आ जाएगा। देखिए आप यहां तक आया ना, तो केस 2 में रोटेशन ज्यादा है, यानी केस 2 इज इक्वल टू मोर रोटेशन, so angle of case 2 is bigger, इसलिए केस 2 का एंगल बड़ा है। अब इसमें अगर आप आगे देखो बच्चों तो केस 3 में एंगल और भी बड़ा है ना, इसमें रोटेशन और ज्यादा हुआ है। केस 4 में यहां तो रोटेशन सिर्फ यहां से चले और यहां तक पहुंचे थे और यहां से चल के पहले यहां तक तो आए और नीचे तक भी आए, यानी केस 4 का और बड़ा है। केस 5 में ये पूरा एक डाउन करके और यहां तक आ गए और केस 6 में तो भाई पूरा ही घूम के वापस पुराने कवर के नीचे आ गए। तो आप देख सकते हैं कि केस 1 का रोटेशन केस 2 का रोटेशन बड़ा है, केस 3 का रोटेशन और बड़ा है, केस 4 का रोटेशन उससे बड़ा है, केस 5 का रोटेशन और बड़ा है और केस 6 का रोटेशन। इसमें बच्चों ये छोटे बड़े का निशान है, ये इधर की तरफ होता है स्मॉल, जिधर ये चोंच होती है, और जिधर ये खुला हुआ होता है वो होता है बिग।
अभी आप लोगों की स्टडी में नहीं आया, लेकिन ऐसा चलिए, तो इसमें हम कह सकते हैं कि केस 1 to केस 6 angles are increasing gradually. यानी केस 1 से केस 6 तक एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ आर्म इज मोर। केस 1 से केस 6 के बीच आर्म्स का रोटेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा बड़े एंगल्स बना रहे हैं। अब आइए एंगल पे आते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये हमारी एक आर्म हो गई और ये हमारी दूसरी आर्म। अब इसे मान लेते हैं हम इनिशियल पॉइंट। मान लीजिए इस आर्म से हमने शुरू किया, तो ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, और यहां तक हम पहुंचे मान लीजिए ट्रेवल करके, तो ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। और ये हम मान लिया इसका हमने रोटेशन। हमने ये माना कि दो रे ना होगा, ये एक ही रे है, और ये एक रे इधर थी और फिर इधर से ये चल के इधर गई, तो ये हमारा रोटेशन हो गया। रोटेशन। अब इस रोटेशन में जो अमाउंट ऑफ टर्न है, अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल। यानी इस रोटेशन के अमाउंट का जो टर्न का जो अमाउंट है वो उस एंगल का साइज कहलाता है। अब इसे हम देख के बता सकते हैं कि बच्चों किसी एंगल का साइज इस बात पर निर्भर कर रहा है कि फर्स्ट रे को वर्टेक्स के द्वारा, ये वर्टेक्स है हमारा, वर्टेक्स के द्वारा सेकंड रे, मान लो ये इनिशियल रे हो गई, ये फाइनल रे हो गई, ये सब फर्स्ट रे सेकंड रे तक पहुंचने के लिए जितने रोटेशन की आवश्यकता होती है उतना बड़ा ही उसका एंगल होता है। अब इसमें जैसे हम देख सकते हैं, देखो बच्चों ये सीजर है मान लीजिए, तो हमने इतनी खोली तो इतना एंगल, इतनी खोली तो इतना एंगल, जितनी ये ज्यादा खोलते रहेंगे उतना बड़ा एंगल बनता जाएगा। मान लो हमने इतनी खोल दी तो ये इसका इतना है, और कम खोली होती तो रोटेशन देखिए ये है दोनों। अब ये खोल रहे हैं हम तो ये रोटेशन हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है ना, बंद कर रहे हैं तो रोटेशन हो, तो ये जितना ज्यादा रोटेशन करते जाएंगे उतना बड़ा एंगल बनता चला जाएगा इसमें। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टेपलर में, पेन में, पेंसिल में, आपके कंपास में, सब में ये एग्जाम्पल होता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि उसमें कितना एंगल है। या चश्मा है मान लीजिए, वैलेट है, स्टेपलर है, इन सब में इसी प्रकार के वर्टेक्स और आर्म्स होती है। अब इसमें कह रहे हैं कि लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल, वैलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स। तो आइए इसे करते हैं। मान लीजिए ये स्पेक्टिकल है, ठीक, ये हमारा वैलेट हो, ये हमारा स्टेपलर हो गया। और ये मान लीजिए एक बॉक्स हो गया।
इस बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि इसमें इनके एंगल को मार्क कीजिए और इनके वर्टेक्स को मार्क कीजिए, आर्म्स को और वर्टेक्स को। तो देखिए इसमें ये तो हो गया इसका वर्टेक्स, ये हो गई इसकी और दूसरी आर्म हो गई ये। इसी प्रकार से ये है, देखो ये ऐसे वेलेट है बना हुआ, ये इसके फोल्ड करने वाले हैं। तो ये जो हो गई ये तो हो गया वर्टेक्स। एक आर्म हमारी ये हो गई और एक आर्म हमारी ये हो गई। अब ये स्टेपलर है मान लीजिए, तो इस स्टेपलर में ये तो हमारा हो गया, ये तो हो गया वर्टेक्स, ये हो गई आर्म, ये हो गई आर्म, और ये वर्टेक्स था हमारा, और ये इस वर्टेक्स पे एंगल है अंदर वाला, ये एंगल रोटेशन जितना है वो एंगल हो गया, ये वर्टेक्स हो गया जिसके द्वारा रोटेशन हो रहा है। इसी प्रकार से ये हमारा वर्टेक्स है और ये जो हमारा ये है ये एंगल है। ऐसे इस बॉक्स में ये तो हमारा हो गया वर्टेक्स, ये हो गई हमारी एक आर्म, ये हो गई दूसरी आर्म, और ये जो रोटेशन है ये रोटेशन हमारा हो गया एंगल। अब इसके हमारे फिगर इट आउट किए, बच्चों पेज नंबर 90 पे आपके फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। इसमें एक साइकिल की पिक्चर बन रही है, एक ये मैट बनी हुई है। ड्रा द रेज फॉर्मिंग ऑन एनी वन एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस प्रकार से इसने ये लेडर बनी हुई है एक और एक पुल बना हुआ। तो आइए इसे कर, सबसे पहले साइकिल बनाते हैं। इस साइकिल बना, अब इस साइकिल में देखो, या तो हम इसे एंगल मान सकते हैं, इसे वर्टेक्स मान सकते हैं, या आर्म मान सकते हैं, या इन्हें मान सकते हैं। कई सारे एंगल हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए इस वाली दोनों ले लेते हैं इन लाइन। तो ये तो हो गया हमारा एंगल, ये हो गई हमारी आर्म, ये हो गई दूसरी आर्म, और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया वर्टेक्स। ठीक, अब अगली इन्होंने मैट बना रखी, ये मैट बना रखी है, इसमें लाइन बना रखी है इन्होंने बहुत सारी। तो इसमें भी हम किसी भी लाइन से एंगल और वर्टेक्स निकाल सकते हैं, मगर सुविधा की दृष्टि से हम आइए एक लाइन ये ले लेते हैं और एक लाइन इसे लंबी कर लेते हैं। तो ये एक हमारी आर्म ये हो गई, दूसरी आर्म ये हो गई, ये हमारा एंगल हो गया, और ये जो पॉइंट है ये जिसके थ्रू रोटेशन हुआ है ये वर्टेक्स हो गया। अब अगली इन्होंने दी हुई है एक सीढ़ी बनाई हुई, डबल वाली सीढ़ी है। अब इसमें देखें हम, तो ये तो हमारा एंगल हो गया, ये पॉइंट जिसके थ्रू ये रोटेशन हुआ है इसे वर्टेक्स मान सकते हैं। एक आर्म इसकी ये हो गई और एक आर्म इसकी ये। अब इन्होंने एक पुल बनाया हुआ है, तो आइए पुल को भी ले चलते हैं, पुल पे बना लेते हैं। पुल इन्होंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये हमारा पुल बना रखा। अब इसने पूछा है, तो इसमें भी किसी को भी ले सकते हैं, मगर जो हमें स्पष्ट दिख रहा है हम उन दो हिस्सों में लेते हैं। हमने इन्हें ले लिया दोनों, इन्हें। तो ये तो हमारा हो गया वर्टेक्स, ये रोटेशन जो हो गया ये एंगल हो गया। एक आर्म हमारी ये हो गई और एक आर्म हमारी ये हो गई। अब ये हमारा फिगर इट आउट हो गया।
अब आगे चलते हैं। आगे बच्चों इसमें पूछ रहे हैं, ड्रा एंड लेवल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। एस टी एंड एस आर की दो आर्म बनाइए और उसमें एक उसको लेवल भी कीजिए। तो आइए इसमें आप देखें कि हमसे कहा गया है कि एक ऐसा एंगल बनाओ जिसकी आर्म एस टी तथा एस आर हो और इस एंगल में दो आर्म बताई गई, जैसा कि क्वेश्चन को देखने में देख रहे हैं एस टी एंड एस आर। अब इसमें बच्चों देखो आर्म एस टी और एस आर दो आर्म बनाई गई, ठीक। अब इसमें देखो आप एस लेटर कॉमन है, एस लेटर दोनों, तो हम आप देख सकते हैं कि जब एंगल की बात है तो एंगल का मतलब है कि किसी वर्टेक्स के थ्रू रोटेशन, कितना रोटेशन एक आर्म का, एक रे का दूसरी रे तक या एक आर्म का दूसरे आर्म तक, वो उसका एंगल कहलाता है। यानी जाहिर सी बात होगी कि ये जो एस पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स हो गया, तो सबसे पहले हम इस एस को ही बना लेते हैं। एस हमारा हो गया वर्टेक्स, तो ये एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी, वर्टेक्स एस में। अब ये कह रहे हैं आर्म एस टी तथा एस आर, तो देखो एक ये पॉइंट हमने ले लिया टी और एक रे बना ली टी, और एक ये पॉइंट ले लिया हमने आर और एक ये हमने लाइन बना दी यहां तक, और ये हमारा हो गया एंगल। एक आर्म ये हो गई हमारी एस आर और एक आर्म हमारी हो गई एस टी, और ये एंगल हो गया हमारा एंगल टी एस आर कह लीजिए या आर एस टी कह लीजिए, और इसका वर्टेक्स हो गया हमारा। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया ड्रा एंड लेवल एंगल। हमने देखिए ड्रा भी कर दिया, लेवल भी कर दिए इसके, जिसमें आर्म एस टी तथा एस आर है और एंगल एस। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला फिगर आउट में क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 20 पर आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। पहले इसे ड्रा करते हैं फिर इसे समझते हैं। सबसे पहले इसे ड्रा करते हैं। आइए बच्चों इसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पॉइंट को पी बनाया हुआ है, इस पर एक पॉइंट, ये तीन रे हो गई आपकी, एक पॉइंट इस पर ए है, इस पर पॉइंट बी है और इस रे पर पॉइंट सी। अब बच्चे कह रहे हैं भाई we cannot label angle APC as एंगल P। हम एंगल APC को एंगल P क्यों नहीं कह सकते? तो बच्चों जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अभी कि किसी पॉइंट को उसे सिंपली कह देते हैं एंगल, कि एंगल P है, और उसे और ज्यादा डिफाइन करने के लिए उसकी जो दोनों रेज हैं उन्हें भी जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ तो ये बात उल्टी मालूम पड़ रही है हमें। ये हमसे कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकने का बात ये क्लियर हो गई कि ये हम कह तो सकते ही नहीं कि ये एंगल P है। अब क्यों नहीं कह सकते, इसके पीछे का क्या रीजन? तो बच्चों देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए ये पॉइंट P होता, ये एक रे होती और एक ये दूसरी रे होती।
तो हम आराम से कह सकते थे कि ये एंगल पी है। क्यों कह सकते थे? क्योंकि इसमें इस पॉइंट पी से सिर्फ दो ही रे निकल रही थी, जिससे सिर्फ एक ही एंगल बनता था, तो हम इसे एंगल पी कह सकते थे। तो ये हमारी बात सही हुई। अब यहाँ पे बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट पी से तीन रे निकल रही हैं, रे पी ए, रे पी बी एंड रे पी सी। अब अगर यहाँ हम एंगल पी इसको कह दें, अगर हम इसको एंगल पी कह दें, तो ये एंगल पी ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल होगा। ये हम क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ इसे एंगल पी नहीं कह सकते, क्योंकि इट विल नॉट डिफाइन एंगल ए पी सी। एंगल ए पी सी कह दिया तो बात क्लियर होगी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा पूरा जो रोटेशन है, इसे हमने एंगल माना है। अब इसे हम खाली पी कह दें तो उससे हमारा रोटेशन पता नहीं लगेगा। सो वी कैन नॉट label angle P because it will not define total rotation of ray PC to PA, यानी पीसी से रे पीसी से रे पीए तक होने वाले टोटल रोटेशन को हम एंगल पी द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम एंगल ए पीसी को एंगल पी नहीं कह सकते। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम द एंगल मार्क्स इन द गिवन फिगर। इसमें ये हमसे इस फिगर में दिए गए एंगल को मार्क करने के लिए कह रहे हैं, तो आइए पहले इसे बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है इन्होंने। ये पॉइंट टी है, एक रे ये है, एक रे ये है और एक रे ये। इस पर पॉइंट पी है, इस पर पॉइंट क्यू है और इस पर पॉइंट आर है। अब इसमें हमसे कह रहे हैं नेम द एंगल्स मार्क्ड इन फिगर। अब इन्होंने मार्क कौन कौन से कर रखे हैं? एक तो इन्होंने ये मार्क कर रखा है और एक मार्क ये कर रखा है। तो बच्चों बहुत सिंपल है इसका तो आंसर। देखिए जैसा कि हमने कहा कि वर्टेक्स वाला लेटर बीच में जाएगा, तो मान लीजिए ये वाला एंगल हम लेते हैं तो इसमें टी बीच में आएगा और आर से शुरू होकर क्यू तक गया ना, तो एक तरफ आर लिख दिया, एक तरफ क्यू लिख दिया, पीछे एंगल। तो ये हो गया एंगल आर टी क्यू। आर टी क्यू ये वाला एंगल हो गया हमारा, ये वाला एंगल आर टी क्यू हो गया। अब दूसरे एंगल में हमारा बीच का पॉइंट तो टी है, वर्टेक्स तो टी रहेगा। अब इसमें यहां कहां से शुरू हुआ? टी आर से, यानी आर से शुरू होकर पी वाली रे तक खत्म, पी वाली रे तक खत्म, ये एंगल का ऐसा। तो ये एंगल आर टी पी हमारा ये बड़ा वाला एंगल हो गया। तो इसके दोनों बोथ एंगल्स both angles are angle RTP and angle RTQ। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 में mark any 3 points on your paper that are not on one line. Label them ABC. Draw all possible lines going through pairs of these positions. How many lines do you get?
Name them and how many angles can you name using ABC? Write them down and mark each of them with curves as in figure 2.9. तो जैसा कि 2.9 फिगर में हमें दिखाया हुआ है, ये उसी हिसाब से हमें वर्टेक्स और आर्म्स ये सब उसमें मेंशन करना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पेपर पर 3 पॉइंट्स बनाइए जो एक लाइन पर नहीं है, उनको एबीसी का नाम दीजिए तथा इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली सभी पॉसिबल लाइंस को ड्रा कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम, जब एक सिंपल लाइन में नहीं है तो 3 पॉइंट्स हम ऐसा बना लेते हैं। ठीक, अब इन्हें हम लाइन द्वारा जोड़ देते हैं। अब इन्हें हम नाम देते हैं ए बी सी। इन तीनों को हमने लाइन द्वारा जोड़ा। अब ये कह रहे हैं कि इनसे कुल कितनी लाइंस प्राप्त हुई। तो बच्चों देखो, स्ट्रेट लाइंस तो हमें 3 ही मिली, लेकिन कर्व लाइंस हम बहुत सारी बना सकते हैं। इसमें कर्व लाइन तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, अनगिनत कर्व लाइंस बना सकते हैं। तो देयर आर ओनली 3 स्ट्रेट लाइंस but infinite curved lines, are possible. स्ट्रेट लाइंस तो सिर्फ 3 ही हो पॉसिबल है, लेकिन कर्व लाइन जिनसे बहुत सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया, हमने दोबारा बना लिया इसे नीचे। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी कि तीनों एक लाइन में नहीं है ना। अब इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाली पॉसिबल लाइन असीमित हो गई हमारी। अब स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं, तो केवल 3 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। अब इन तीनों स्ट्रेट लाइंस का नाम देने के लिए कहा गया था, तो इसमें नेम ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर ए बी बी सी एंड सी। ये 3 लाइन हो गई। अब अगले पार्ट में पूछा गया है कि आप कितने एंगल्स को नाम दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि इसमें हम 3 वर्टेक्स बना सकते हैं, एक वर्टेक्स एक बी और सी, 3 वर्टेक्स बना सकते हैं। तथा इसी प्रकार से एंगल ए बी सी, बी ए सी और ए सी बी, ये 3 एंगल बना सकते हैं। तो इसको हम एंगल, अब एंगल पूछे तो एंगल कौन कौन से बना सकते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी सी ए। ये 3 एंगल इस पर बनाए जा सकते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। वर्टेक्स क्या हो सकते हैं इसके। वर्टेक्स आर ए बी एंड सी, ये 3 इसके वर्टेक्स हो सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये कह रहे हैं, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। लेबल देम ए बी सी एंड डी। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स
एंड हाउ मेनी लाइन डू यू गेट, नेम देम, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, राइट देम आर डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व एज इन फिगर। जैसा पहले बताया गया था उसी प्रकार की फिगर के हिसाब से मार्क करना। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछते हैं बच्चों कि कोई भी ऐसे 4 पॉइंट्स बनाइए जिनमें से 3 एक लाइन पर ना हो तथा उन्हें ABCD नाम दी। अब ऐसे पॉसिबल तथा उन पे से होने वाली ऑल पॉसिबल लाइंस बनाइए, तो कुल कितनी लाइंस बनी उनके नाम दीजिए तथा ABCD से कितने एंगल्स बना सकते हैं उनके नाम लिखें तथा उन सभी को मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले 4 पॉइंट्स बनाने हैं जिनमें एक लाइन पे ना हो। तो इसका मतलब ये है कि 4 पॉइंट्स अलग अलग बनने हैं। तो आइए हमने ये 4 पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4। ठीक, हमने ये 4 पॉइंट बनाए। अब इन्हें नाम दे दिया A B C D। अब इन पॉइंट से पॉसिबल कितनी लाइन हो सकती है? तो बच्चों जैसा कि पहले ही बताया कि कर्व लाइन तो हमारी अनगिनत हो सकती है, कर्व लाइन तो अनगिनत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है चारों में, मगर स्ट्रेट लाइंस हमारी 4 ही हो सकती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में इनफाइनाइट कर्व्ड लाइंस, पॉसिबल बट ओनली, देखो बच्चों 4 लाइन तो ये हो गई और 2 लाइन और बन सकती हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, बट ओनली 6 स्ट्रेट लाइन आर पॉसिबल। इसे इधर बना लेते हैं एक साइड में ताकि हमें बाकी क्वेश्चन करने में आसानी रहे, है ना। तो इसे बड़ी इमेज की जगह हम आपको छोटी इमेज बना दे रहे हैं जिससे हमें अगले क्वेश्चन के पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, करने में आसानी है। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमने आपको बता दिया कि ऐसी इनफाइनाइट लाइन बट 6 स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं। अब आइए अगले पार्ट्स के करते हैं। अब उन 6 स्ट्रेट लाइंस का नाम पूछा है। तो लाइंस आर लाइन AB, लाइन BC, AB हो गई, BC हो गई, लाइन CD और लाइन D। ये 4, तो ये लाइन हो गई और एक लाइन हो गई हमारी लाइन AC और एक लाइन हो गई हमारी D, ये और ये दोनों, तो कुल मिलाकर हमारी 6 लाइन हो गई। अब ये कह रहे हैं कि आप इनसे कितने एंगल्स बना सकते हैं, चारों पॉइंट द्वारा कितने एंगल्स बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इनसे चारों कॉर्नर्स वालों से तो एंगल बन ही रहे, लेकिन इनके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इनसे भी आपस में चारों तरफ 4 एंगल बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट है उसे नाम देने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ 4 पॉइंट्स का जिक्र किया गया, इसलिए हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते। और जब इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते तो हम इसके इन चारों एंगल को भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब इसमें कुल कितने एंगल बन सकते हैं? इसमें बच्चों देखो, प्रत्येक पॉइंट, मान लो A पॉइंट है, तो पॉइंट A पर ऑन पॉइंट A देखो एक एंगल तो ये हो गया, यही ठीक, एक एंगल हमारा ये हो गया, एक एंगल हमारा ये हो गया और एक एंगल हमारा ये रोटेशन करके पूरा आएगा, तो ये हो गया। कुल कितने एंगल हो गए? 4।
तो पॉइंट ए पे एंगल हो गया सबसे पहला सबसे छोटा एंगल DAC, एंगल DAC। इसके बाद इधर से इधर वाला एंगल ए बन गया CAB, एंगल CAB ये वाला। अब इन दोनों को जोड़कर जो एंगल DAB, एंगल DAB। अब इनका पूरा रोटेशन वाला एंगल, एक पूरा रोटेशन वाला एंगल और एक सिर्फ यहां से यहां तक का। तो यहां से यहां तक का जो रोटेशन वाला इधर का एंगल है BAD, एंगल BAD, और एक पूरा रोटेशन का एंगल। चलिए पूरे रोटेशन को एंगल को नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो पूरा मगर है तो कायदे में एंगल, चलिए लिख देते हैं। तो वो एंगल हो जाएगा एंगल DA और D। इसे हम चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा रोटेशन है। तो ये पूरे रोटेशन को वैसे हमने अभी विद्या वाले क्वेश्चन में देखा था, तो उसमें हमने उसे कंसीडर किया था पूरे रोटेशन को। तो इसलिए बच्चों इस पर एक पॉइंट पर आपके 5 एंगल होंगे, तो टोटल 5 एंगल्स ऑन 1 पॉइंट। अब ऐसे कितने पॉइंट हैं? ऐसी पॉइंट B है, C है, D है। तो इसी प्रकार के उन चारों पे भी पॉइंट पे एंगल हो सकते हैं। तो ये तो पॉइंट A वाले एंगल हो गए हमारे। अब ऐसे ही हम और भी लिख देते हैं। ऑन पॉइंट B हमारा हो गया एंगल CBD, सबसे पहले ये ले लिया। इसके बाद अगला एंगल ले लिया हमने ये वाला, यानी DBA, एंगल DBA। अब इसके बाद दोनों का एंगल यानी CB, एंगल CBA। अब इसके बाद यहां से ये ले लिया। अब इसके बाद हमने आपका लिया एंगल जो यहां से यहां तक ऐसे रोटेशन है, तो ये एंगल CBA। अब एक एंगल ले लिया जो पूरा यहां से लेकर यहां तक रोटेशन कर, तो ये हो गया एंगल CBC। अब इस प्रकार से ऑन पॉइंट C, पॉइंट C पे एंगल BCA, इससे अगला ये छोटा वाला एंगल यानी ACD, एंगल ACD ये हो गया। अब दोनों का कंबाइंड यानी एंगल BCD, एंगल BCD ये हो गया। अब एंगल DCB, ये वाला एंगल DCB, और अब एक पूरा एंगल A रोटेशन वाला यानी एंगल DCD, एंगल DC। इसी प्रकार से ऑन पॉइंट D, पॉइंट D पे एंगल CDB, अगला एंगल DBA, वो BDA, D तो बीच में आएगा ना। पूरा एंगल हो गया इसका एंगल CDA, और इधर से इधर का रोटेशन एंगल ADC, एंगल ADC, और पूरा रोटेशन एंगल ADA, एंगल AD। ये इनके सबके एंगल। इस प्रकार से हमारे टोटल कितने एंगल हो गए? टोटल 20 एंगल। हर एक में 5 है तो टोटल 20 एंगल ड्रा किए जा सकते हैं। तो बच्चों फिगर इट आउट आपकी हो गई। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, और
तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ गूगल तथा यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।